हेलो साथियों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अवनीश। साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी की एक पोस्ट असिस्टेंट वर्कशॉप के बारे में कंप्लीट नॉलेज बताऊंगा। यानी इसका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, इसमें आपको लीव कितनी मिलती हैं, इसका ड्यूटी टाइम क्या होगा, इसमें प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, और होगा तो आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो विद्यार्थी सोचते हैं कि मुझे बस सरकारी नौकरी मिल जाए फिर मैं आगे अपनी बड़ी बड़ी नौकरी के लिए यानी एक ऊंचे पद के लिए मैं तैयारी करना चाहूँगा, तो क्या मुझे पढ़ने के लिए समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए, वीडियो पर बढ़ने से पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम अवनीश बघेल है। मैं रेलवे ग्रुप डी में असिस्टेंट वर्कशॉप के पद पर हूँ, ठीक है। चलिए, शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जॉब प्रोफाइल की। भैया इसमें आखिर में काम क्या करना होता है। देखो भाई, जब आपका सिलेक्शन होके आएगा तब आप एक असिस्टेंट के पद पे आओगे, असिस्टेंट। और अगर असिस्टेंट की बात करूँ तो ये होता है हेल्पर, ठीक है ना। अब आप कहोगे भैया हेल्पर किसका, तो आपके ऊपर होते हैं टेक्नीशियन थर्ड, टेक्नीशियन सेकंड, टेक्नीशियन फर्स्ट, जेई, एसएससी, इन सब के तुम हेल्पर हो गए, ठीक है। बस ज़्यादातर आप टेक्नीशियन थर्ड के अंदर, टेक्नीशियन सेकंड और टेक्नीशियन फर्स्ट के अंदर ही काम करोगे, ठीक है ना। तो आपको बस हेल्प करनी है इनकी, ठीक है ना। जैसे कि अगर कोई मशीन में मरम्मत होनी है तो वो जो आपके जो मिस्त्री हैं वो आपको कहेंगे कि ये वाला मुझे रिंच दे दो, ये दे दो, वो दे दो। यानी आपको सिर्फ हेल्प करनी है, ठीक है ना। ओके, ये होती है इसकी जॉब प्रोफाइल और आपको कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे भैया इसमें ड्यूटी टाइम क्या होता है। देखो, वैसे वर्कशॉप में आपका जनरल ड्यूटी होता है 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक, ठीक है। ये आपका ज़्यादातर जनरल टाइम होता है, ठीक है। जनरल ड्यूटी होती है, सॉरी, ठीक है। अब किसी किसी वर्कशॉप में क्या होता है, शिफ्ट वाइज चलती है। जैसे हमारा झांसी वर्कशॉप है तो थोड़ा सा शिफ्ट वाइज चलता है। तो यहाँ पर शिफ्ट कैसे है, देखो, पहले जो शिफ्ट होगी वो 8 से 4 होगी। दूसरी जो शिफ्ट होगी वो आपके 2 बजे से 10 बजे तक होगी। और तीसरी जो शिफ्ट होगी 4 बजे से 12 बजे तक होगी, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग हैं वो आपके जनरल टाइम में ड्यूटी करते हैं, जो कि 8 बजे से 4 बजे तक है, ठीक है। लेकिन आप घबराइए मत, आपको 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक काम नहीं करना। आपको 2 बजे से 10 बजे तक काम नहीं करना। आपको शाम के 4 बजे से रात के 12 बजे तक काम नहीं करना होता वर्कशॉप में। बस एक यही फ़ायदा है वर्कशॉप में नौकरी करने का। एकमात्र ये फ़ायदा है कि तुम्हें फुल टाइम ड्यूटी नहीं करनी पड़ती है। तुम्हें सिर्फ टारगेट दिया जाएगा, अपने टारगेट को पूरा कीजिए। चाहे अपने टारगेट को 1 घंटे में पूरा कीजिए, चाहे अपने टारगेट को 5 घंटे में पूरा कीजिए, चाहे अपने टारगेट को 8 घंटे में पूरा कीजिए। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। भाई, अगर मैं देखूँ ना तो मेरी वर्कशॉप के अंदर कोई भी कर्मचारी 3 से 4 घंटे से अधिक काम नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति 8 बजे आ रहा है तो 12 बजे तक फ्री हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपके ड्यूटी टाइम का, यानी कि तुम्हारा 3 से 4 घंटे का समय होता है और फिर तुम फ्री, ठीक है ना। ये होता है आपका ड्यूटी टाइम। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं लीव। इसमें लीव किस प्रकार मिलती है, आपको दिखाई दे रही होंगी सीएल। सीएल का मतलब होता है कैजुअल लीव, ठीक है। आपको ये कैजुअल लीव है वो 8 मिलती हैं। एलएपी जो मिलती है 15+15। 15+15 कैसे मिले, यानी पहले 6 महीने में आपको 15 लीव मिलेंगी, और अगले 6 लास्ट के, और जो लास्ट के जो 6 महीने उसमें 15 मिलेंगी। इस प्रकार आपको एलएपी जो मिलती है वो कितनी मिलती है, 30 मिलती है। एच एल ए पी बोलते हैं हाफ एलएपी, ठीक है। यानी आधी छुट्टी। कभी क्या क्या होता है कि हम ड्यूटी टाइम कर रहे हैं, ड्यूटी पे होते हैं, अचानक घर से कॉल आती है, भाई जल्दी आ जाओ। तो हम क्या करते हैं, एच एल ए पी लगा देते हैं। यानी आधा दिन हमने काम कर लिया सर, अब हम आधे दिन की छुट्टी चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, एच एल ए पी चाहिए, एच एल ए पी लगा देते हैं। इस प्रकार आपको 10 और 10 20, 20 का हाफ कर दो, 10 तो ये हो गई, 10 30 40, 40 और 8 48, ये होगी तुम्हारे 48 छुट्टी मिलती हैं आपको ये, ठीक है। और दूसरी बात, हर वीक ऑफ रहता है, ठीक है। यानी हर वीक आपको एक छुट्टी मिलेगी, वो भी संडे को मिलती है, ठीक है। और भाई साहब, सबसे अच्छी बात यह है कि आपके प्रत्येक त्योहार की यहाँ पर छुट्टी होती है। अगर दिवाली है तो आप अपनी फैमिली के साथ दिवाली मनाओगे, अगर होली है तो अपनी फैमिली के साथ होली मनाओगे, अगर रक्षाबंधन है तो अपनी फैमिली के साथ रक्षाबंधन मनाओगे। यानी किसी भी त्योहार वाले दिन आपको ड्यूटी नहीं करनी होती है,
ये सबसे खास बात है ये वर्कशॉप की, ठीक है ना। तो इस प्रकार बहुत सारी छुट्टियां, बड़े मज़ेदार जॉब है यार। आओ तो सही एक बार तुम जॉब करने, ठीक है ना। तो मैंने छुट्टी के बारे में बता दिया है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं प्रमोशन। भैया प्रमोशन कैसे कैसे होता है। अगर मैं तुमसे बात कहूँ ना, रेलवे ग्रुप डी में सबसे जल्दी प्रमोशन किस पोस्ट पे है, तो भाई साहब असिस्टेंट वर्कशॉप जितनी जल्दी प्रमोशन किसी भी पोस्ट पे नहीं है। अगर आज आप असिस्टेंट यानी हेल्पर बन के आए हो, तो अगले 2 से ढाई साल में आप टेक्नीशियन थर्ड बन जाओगे। उससे 2 साल में आप टेक्नीशियन सेकंड बनोगे। उससे 2 साल में आप टेक्नीशियन फर्स्ट बन जाओगे। और उसके 2 से 3 साल बाद आप एमसीएम बन जाओगे, बिना एग्जाम दिए। बिना एग्जाम दिए आप एमसीएम तक की पोस्ट तक जा सकते हो, ठीक है। भाई साहब एग्जाम दे के हम प्रमोशन कैसे लिख सकते हैं। देखो आपके दो एग्जाम होते हैं, एक होता है एलडीसीई और एक होता है जीडीसीई, ठीक है। अब एलडीसी का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो आपके जॉब के 3 साल कंप्लीट होने के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे अभी हमारी वर्कशॉप में जेई की वैकेंसी आई है, तो अगर मैं अभी हेल्पर हूँ और मेरी जॉब को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं उस एग्ज़ाम को दे सकता हूँ और मैं जेई बनने के दावेदार हूँ, ठीक है। तो भाई अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे ना, तो यहाँ पर तुम बहुत आगे जा सकते हो। अगर तुम आप जेई बन गए ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अगले 4 से 5 साल बाद आप एसएससी बन जाओगे। तो भाई यहाँ पर भविष्य बहुत साफ है, ठीक है ना। तो प्रमोशन टेंशन मत लो। तो मैं एलडीसी के बारे में बताया। जीडीसी क्या होता है, जीडीसी का मतलब होता है आपके जोन में जो भी वैकेंसी निकलती है ना, उसका आप प्रबल दावेदार हो, यानी कि उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, चाहे भले ही आपकी एक दिन की जॉब हो। एलडीसीई में 3 साल का जॉब होना चाहिए, लेकिन जीडीसीई में आपका एक दिन का अगर जॉब है ना, तब भी आप भर सकती हो। भाई साहब अंदर वैकेंसी टीटी की निकलती हैं, टीसी की निकलती हैं, आपकी क्लर्क की वैकेंसी निकलती हैं। अगर जीडीसी एग्जाम दोगे तो आप इन सबको फाइट कर दोगे, ठीक है। तो भाई प्रमोशन के बहुत अच्छे चांस हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं सैलरी की, कि आखिर भैया हमें यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी। देखो साथियों, जब आप आओगे ना, देखो मुझे तो लग नहीं रहा कि आप 2025 में आ पाओगे। जब आप 2026 में आओगे ना, तो 8वां वेतन लग जाएगा। अभी मैं अभी वर्तमान में बता रहा हूँ, वर्तमान में क्या है सैलरी का स्ट्रक्चर। देखो अपना जो बेसिक होता है ना, वो 18,000 होता है, ठीक है। अपना जो बेसिक होता है वो 18,000 होता है। डीए है आपका कितना, 53% है। टीए भी मिलता है आपको थोड़ा सा, और एचआरए भी मिलता है। यानी कुल मिलाकर के अभी जो आपकी सैलरी बनोगी, अगर आज आप ग्रुप डी की पोस्ट पर अगर सिलेक्शन लेते हो, तो आपकी 32,000 प्लस सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। 32,000 प्लस सैलरी है आज ग्रुप डी की पोस्ट पर, ठीक है ना। और जब आप आओगे ना 2026 में, तो भाई साहब आपके मजे ही मजे हैं। कम से कम 45,000 रुपये सैलरी होगी आपकी, 45,000 रुपये। पढ़ लीजिए, नाम ही ग्रुप डी है, दाम बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। ओके। तो भाई ये सब मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ओके। और भाई मन लगा के पढ़ लेना, क्योंकि ये जो मौका मिला है ना, आपको पता नहीं कब मिलेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि लास्ट वैकेंसी जो आई थी वो 2019 में आई थी, अब 2025 में आई है। यानी कि लगभग लगभग नहीं, पूरे 6 साल हो गए। वो भी फरवरी में आई थी, 2019 में आई थी ना वैकेंसी, फरवरी मार्च के मंथ में आई थी। तो भैया 6 साल बाद मौका मिल रहा है तुम्हें दोबारा, ठीक है ना। तो भाई साहब अगर आपने ये मौका गवा दिया ना, तो मुझे नहीं लगता कि यार तुम अगली वैकेंसी देख पाओगे। क्योंकि हम उस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहाँ पर हमारे पास इतना समय नहीं होता है, ठीक है ना। तो भाई ध्यान से पढ़ना, ओके। गुड बाय, टेक केयर।